हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस में। और आप देख रहे हैं राज इन्फोटेक सर्विस। आज हम यहां पर जानेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे और इसकी वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या इस पर आप ऑनलाइन ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जन आधार के माध्यम से चेक कर सकते हो। इसका ऑनलाइन आवेदन यदि किया है तो स्टेटस कैसे देख सकते हो, यदि पेंशन किसी कारणवश से नहीं आई है या किसी दूसरे खाते में गलत चली गई है या फिर बिल जनरेट हुआ या नहीं हुआ, इन सभी डिटेल्स के लिए आप बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक और ये वीडियो देखिए पूरा अंत तक, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो सबसे पहले rajssp.nic.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी सीधा इस पर लॉगिन कर सकते हो। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पर इसमें कुछ टैब्स दिए हुए हैं। होम टैब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेंशन स्कीम्स, रिपोर्ट्स, डिस्क्लेमर, उसके बाद में गैलरी वगैरह ये उस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राज्य में संचालित और केंद्र में संचालित हो रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसकी क्या पात्रता है। यहाँ पर इसकी पात्रता दी हुई है 55 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। ये केवल महिलाओं के लिए होनी चाहिए और पुरुषों के लिए 58 वर्ष या उससे अधिक वर्ष एज होनी चाहिए पुरुषों की। उसके बाद में यहाँ पर दी हुई मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसमें 18 वर्ष अधिक आयु की विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक, प्राकृतिक रूप से बौने, 3 फीट 6 इंच से कम, पिछड़ापन से ग्रसित, ये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता है। लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें 55 वर्ष व उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष होना चाहिए। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। वृद्धजन की होनी चाहिए 48,000 रुपये, अधिकतम 48,000 या इससे कम। मुख्यमंत्री एकल नारी की 48,000 रुपये और विशेष योग्यजनों के लिए है वार्षिक आय का क्राइटेरिया दिया हुआ है 60,000 रुपये। थोड़ा ड्रैग करते हैं नीचे और देखते हैं। प्रति माह वित्तीय लाभ, इसमें वित्तीय लाभ कितना मिलता है। 75 वर्ष से कम को 750 रुपये मिलेंगे और 75 वर्ष या उससे अधिक आयु हैं तो 1,000 रुपये मिलेंगे, ये वृद्धजन को मिलेंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये, 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम हो 750 रुपये और 60 वर्ष या उससे अधिकतम 75 वर्ष से कम हो 1,000 रुपये और 75 वर्ष या उससे अधिकतम को 1,500 रुपये, ये विधवा पेंशन में मिलेंगे आपको। उसके बाद में विकलांग पेंशन के लिए 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु की पुरुष को 750 और 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,000 रुपये, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1,250 रुपये और कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1,500 रुपये। और उसके बाद में 75 वर्ष से कम को 750 और 75 वर्ष से अधिक को 1,000 रुपये, ये किस में है ऊपर देखते हैं यहाँ पर लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में। उसके बाद में इसी प्रकार से राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये नेशनल स्कीम्स होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर पात्रता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसमें बीपीएल परिवार को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला अथवा पुरुष, उसकी ये पात्रता दी हुई है। और वार्षिक आय केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध हैं। और प्रति माह देय लाभ, इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु किंतु 75 वर्ष से कम 750 रुपये और 75 वर्ष हो या उससे अधिक आयु को 1,000 रुपये। उसी प्रकार से राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसमें बीपीएल परिवार को 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला
इसमें पात्रता दी हुई है। वार्षिक आय केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध किया हुआ है। 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये, और 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम हो 750 रुपये, और 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1000, और 75 वर्ष या उससे अधिक हो उसको 1500 रुपये। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें कुछ आनुपातिक अंशदान होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, इसमें बीपीएल परिवार को 18 वर्ष व उससे अधिक आयु को 80% या उससे अधिक निःशक्तता वाले निःशक्त व्यक्ति होते हैं, इसमें इसकी पात्रता दी हुई है। और केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध इसकी वार्षिक आय का ब्यौरा दिया हुआ है, यानी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए इसका क्राइटेरिया। और 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को 750, 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 55 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000, और 75 वर्ष व अधिक उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपये। कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 रुपये। यहाँ पर यह तो हो गई राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं और राज्यीय पेंशन योजनाएं। इन दोनों स्कीमों के बारे में आपको जानकारी यहाँ से ले सकते हैं आप, राज्य पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना। हम यहाँ पर क्राइटेरिया की बात करेंगे, यानी जनाधार से हम देख लेंगे। यदि एलिजिबल होगा तो वहाँ पर बता देगा, यदि एलिजिबल नहीं होगा तो उसका भी कारण यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं पेंशन नहीं, रिपोर्ट्स पे जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है चेक पेंशनर एलिजिबिलिटी बाय जनाधार, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जनाधार के माध्यम से हम आवेदक की एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जनाधार संख्या दर्ज कर लेते हैं। जनाधार नंबर दर्ज कर लेने के बाद में यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ चेक बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जनाधार के सभी सदस्यों की लिस्ट यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर जिस भी सदस्य की पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं आप, या उसकी योग्यता यानी कि पात्रता जांच रहे हैं, तो उसके सामने यहाँ चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके सामने यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कीम्स नेम, यानी कि विशेष योग्यजन, इसमें नॉट एप्लीकेबल है। इसका रीज़न दिया हुआ है डिसेबिलिटी स्टेटस नॉट अपडेट इन जनाधार, यानी कि डिसेबिलिटी स्टेटस जनाधार में अपडेट नहीं किया हुआ है। वृद्धजन, वहीं वृद्धजन में देखेंगे आप वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में, यहाँ पर नॉट एलिजिबल बता रहा है क्योंकि एज नहीं हो रही है जनाधार में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज नॉट इन वृद्धजन स्कीम्स क्राइटेरिया, जो भी वृद्धावस्था पेंशन का क्राइटेरिया है उसकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में कृषक वृद्धजन, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है और नॉट एलिजिबल आ रहा है। यहाँ पर एज नॉट इन कृषक वृद्धजन स्कीम क्राइटेरिया, यानी जनाधार में एज कम है, तो यहाँ पर आप जनाधार से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप जनाधार के अलावा कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, उनसे भी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते वापस से रिपोर्ट पे, और यहाँ पर दिया हुआ है चेक पेंशन एलिजिबिलिटी बाय क्राइटेरिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फीमेल। उसके बाद में एज, आज की डेट यहाँ पर डालेंगे, वर्तमान में कितनी एज है। तो चलिए हम यहाँ पर एज दर्ज कर लेते हैं 56 वर्ष। उसके बाद में यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आवेदक की कैटेगरी है, ST SC OBC कोई सी भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यदि BPL है तो BPL सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो नॉट BPL कर देंगे। उसके बाद में मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सब सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। उसके बाद में यदि डिसेबिलिटी दी हुई है तो डिसेबिलिटी भी यहाँ पे हम दर्ज कर सकते हैं, यदि डिसेबल नहीं है तो। डिसेबल है, यदि डिसेबिलिटी है यानी कि निःशक्त व्यक्ति हैं तो यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे और उसका परसेंटेज यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। यदि डिसेबल नहीं है यानी कि निःशक्त जन नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, सेम वैसा का वैसा ही जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चेक पर क्लिक करेंगे।
जैसे यहाँ पर चेक पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्कीम, सभी स्कीम्स आ गई है, उससे रिलेटेड जो भी आपने क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एकल नारी में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में नो एलिजिबल आ रहा है। उसका रीज़न दिया हुआ है यहाँ पर, विडो मैरिड स्टेटस इज़ नॉट अपडेट, और यानी कि आपके जनाधार में विडो मैरिड स्टेटस आपने अपडेट नहीं किया हुआ है। वृद्धजन योग्यजन, विशेष योग्यजन में भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है और यहाँ पर नो एलिजिबिलिटी आ रही है। यहाँ पर दिया हुआ है डिसेबिलिटी स्टेटस नॉट अपडेट। उसके बाद में वृद्धजन में आपको यहाँ पर पेंशन का अमाउंट बताया जाएगा कि कितना पेंशन मिलेगा आपको अमाउंट में, 750 रुपये। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में यस दिया हुआ है, क्योंकि आपने एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं पेंशनधारी की एज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो और जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। तो ये वेबसाइट आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पर रिपोर्ट्स पर क्लिक करके देखते हैं, और भी ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं। किसी का यहाँ पर स्टेटस देखना है, आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो यहाँ पर पेंशनर का ऑनलाइन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। बेनिफिशियरी की रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अमाउंट कितना मिला है, कब मिला है, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में पेंशनर स्कीम्स, यहाँ पर हम इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लो डायग्राम पेंशन, इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से पेंशन आवेदन की पूरी प्रक्रिया होती है और पेमेंट आने तक की पूरी प्रक्रिया जो भी है। तो सबसे पहले पेंशनर है तो पेंशनर जाएगा ई-मित्र कियोस्क के पास में या फिर SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास में। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन अथॉरिटी कौन कौन है? तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है और नगर पालिका और नगर निगम, इनमें से कोई भी एक वेरिफिकेशन अथॉरिटी होता है। उसके बाद में ये कहाँ पे भेजते हैं? सैंक्शन अथॉरिटी को। सैंक्शन अथॉरिटी कौन होता है? सैंक्शन अथॉरिटी यहाँ पर SDO और BDO। अब ये सैंक्शन अथॉरिटी किसको भेजेगा? यानी डिसबर्समेंट अथॉरिटी को। ये डिसबर्समेंट अथॉरिटी कौन होता है? सिंगल DDO और SJED। उसके बाद में ये डिसबर्सल के लिए जाएगा कहाँ पर? बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में या फिर आपके खाते में या फिर मनी ऑर्डर के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया ऑनलाइन से लेके पेंशनर के खाते में पेंशन आने तक की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताया गया है।